साथियों, यूपी पुलिस में एसआई एएसआई के पदों पर जो 921 भर्ती निकली है, जिसमें साथी यूपी एसआई नागरिक पुलिस के पद नहीं है, सिविल पुलिस के नहीं है, जो ये चोर डकैतों को पकड़ने वाली पुलिस होती है। कॉन्फिडेंशियल एक पुलिस होती है, गोपनीय विभाग होता है उसमें। एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट जो ये सैलरी वगैरह बनाते हैं, इसकी जो वैकेंसी निकली है, इसमें डोइक ओ लेवल मांगा है। साथ में भी दिया गया अगर डोइक ओ लेवल नहीं है, उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री, उसके समकक्ष, उसके बराबर, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं कि डोइक ओ लेवल के सरकार द्वारा समकक्ष डिग्री कौन कौन सी मानी जाती है। अब थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये कई सारी चीजें मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। आपने जो डिग्री की है वो समझ लें। सबसे पहली बात, जो ओ लेवल होता है वो 1 साल का है, कंप्यूटर का डिप्लोमा। तो अगर आपने कहीं से भी प्राइवेट सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 साल का कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया है, 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स, तो वो ओ लेवल के बराबर है। बाकी 1 साल से ज्यादा का किया है तो बराबर है ही। अब जैसे मान ले तो आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस की है, ओ लेवल से बड़ी, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में रहा, बीएससी की, लेकिन कंप्यूटर साइंस केवल अंतिम वर्ष में रहा, डिग्री बीएससी की मिली, तो भी 1 वर्ष तो रहा, यह भी साथी डोइक ओ लेवल के बराबर है। आपने बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन से की, कंप्यूटर तीनों वर्ष में रहा, तो ये बीएससी डोइक ओ लेवल से ऊपर है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन से की, एक विषय के रूप में कंप्यूटर एप्लीकेशन केवल 1 वर्ष में रहा, अंतिम वर्ष में, तब भी 1 वर्ष तो रहा ना, यह भी ओ लेवल के समकक्ष है। बीबीए ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। बीएससी आईटी ओ लेवल से ऊपर है, आप फॉर्म भर सकते हैं, बराबर या ऊपर सब भर सकते हैं। एनआईईएलआईटी से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है। सीसीए 6 महीने का होता है, ये ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, कम से कम 1 साल का होना चाहिए। आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा किया है, ये 52 सप्ताह मतलब 1 साल, ये ओ लेवल के समकक्ष है, आप फॉर्म भर सकते हैं जो आईटीआई से कोपा किया है। एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी जो ट्रिपल आईटी से की है, ये ओ लेवल से काफी ऊपर है, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। ओ लेवल के बराबर कोई यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स का आपने किया है, वो भी 1 वर्ष का है तो मान्य है। किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल है, यदि वो प्राइवेट संस्थान केंद्र अथवा राज्य सरकार या किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटी, इग्नू, एनआईई, एलआईटी, डोइक द्वारा निर्गत है, मान्यता प्राप्त है, 1 साल या उससे ज्यादा का कोर्स है, तो वो भी ओ लेवल के समकक्ष है। यदि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने इनमें से डीओएपी, डोमा, एडीसी, एडीसी, एडीसीएच, एडीसी, पीडीसी, एडीसीएफए, डीसीएस, डीसीडबलटी, डीआईपी, डीआईएसए, डीआईएसएम, डीआईटी, डीओएपी, डीओएपी, डीएसटी, डीटीपी, एमडीसी, एमडीसीआईएसएम, डीआईटी, एमओएमएसपी, सीआईएंडएसएन, एडीसी, एडीसी, एडीसीएचटी, एडीएचएन, एडीआई, एडीपी, एडीएससी, एआईटीटी, डीसीटीटी, डीआईएसएम, डीएसटी, पीजीडीसी, डब्ल्यूडी कोर्स किया हुआ है। थक गया बताओ तुम्हारे चक्कर में। तो यदि इन कोर्स की अवधि 1 साल या उससे ज्यादा है और यदि मान्यता प्राप्त है तो यह भी मान्य है। किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया है, लेकिन वो प्राइवेट संस्थान इनमें से किसी के द्वारा मान्यता होना चाहिए, उसकी जो अवधि है कोर्स की वो 1 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ओ लेवल के बराबर है। किसी प्राइवेट संस्थान से पीजीडीसी है, 1 साल या उससे ज्यादा है तो यह भी मान्य है। किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक का डिप्लोमा, परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा, तो भी मान्य, क्योंकि 1 साल से ज्यादा को होना चाहिए। कोई कोर्स यदि 1 साल से कम है और मान्यता प्राप्त नहीं है, तभी नहीं माना जाएगा। किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर में किया है, यह मान्य है भैया। चाहे आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, यदि आपने डिप्लोमा इसमें किया, इन तीनों में से जो ये 3 साल वाला है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे कि राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से किया हुआ डिप्लोमा, यदि उसकी अवधि 1 साल या उससे ज्यादा है तो वो भी मान्य है। क्या यूजीडीसी है, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 घंटे का जो कोर्स है, ये 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के मान्य है? बिल्कुल, यदि 1 वर्ष या उससे ज्यादा है तो मान्य है। बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ, कोई बात नहीं, एमसीए की है ना, वो भी भर सकता है। बिना पीसीएम के बीसीए, वो भी भर सकता है, क्योंकि 3 साल की डिग्री होती है। बिना पीसीएम के पीजीडीसीए, तो याद रखिएगा पीजीडीसीए 3 वर्ष के डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है। बिना पीसीएम के अगर पीजीडीसीए किया है तो वो व्यक्ति पात्र नहीं होगा। क्या बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? बिना पीसीएम के किया हुआ बेशक। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व मध्यमा या उत्तरा मध्यमा तथा इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? बिल्कुल पात्र होगा, क्योंकि एमसीए बीसीए किया है। इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय रहा, इंटरमीडिएट में, और भौतिक विज्ञान नहीं है लेकिन गणित विषय, साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है,
तो क्या मान्यता होगा? बिल्कुल सही। अगर अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है डिप्लोमा की, तो वो भी ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। इस तरीके का जो पूरा ये आपका पूरा ये एक पूरा पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है विवेक सर नोट्स, उस पर डलवा दूंगा। इसमें सिलेबस भी है, हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या आना है, कैसे कैसे आना है, और इसमें पूरा वो है, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और आपकी जो डिग्री है उससे मैच कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तैयारी के लिए मैं आपको बताऊं कि एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अब सभी साथी यूपीएसआई के, चाहे ये वाली भर्ती हो, चाहे यूपीएसआई नागरिक पुलिस वाली हो, सबके लिए हमने एक ही कोर्स निकाला हुआ है, परिश्रम, 699 रुपए में। इसकी क्लासेस 8 जनवरी से शुरू करेंगे, तो आप सभी से जुड़ सकते हैं। 7 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको एलिजिबिलिटी, आयु, किसी और चीज से संबंधित डाउट हो, कमेंट करना सब लोग कि हाँ जी ये डाउट है, तो मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो भी जरूर बताना कि हाँ भैया अच्छी लगी, कि बड़े भैया अच्छी लगी। दूसरी बात, जो लोग एज के लिए इसमें छूट चाहते हैं वो भी बताना, उनके लिए भी प्रयास करेंगे। जब सबको मिले तो आपको भी मिल जाए। फॉर्म भरो, इतनी बेरोजगारी है, मेहनत करो, लग गई तो बढ़िया बात है। चलिए फिर बने रहिएगा एग्जामपुर के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हिंदी की मैराथन आएगी, साहित्य की उसे भी ले लेना। थैंक यू, जय हिंद।